नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर जनपद बिजनौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिजनौर जिला कमेटी की ओर से पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक प्रेस वार्ता हुई है, जिसमें मीडिया से मुखातिब होते हुए जिलाध्यक्ष श्रीमती हेनरीता राजीव सिंह ने मीडिया को कहा कि 20 वर्ष पहले यूपीए एक के सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू कर संविधान में निहित काम के अधिकार को साकार किया और ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया था। आपको बता दें कि सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू कर संविधान में निहित काम के अधिकारों को साकार किया गया है। ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया था। प्रेस वार्ता के दौरान श्रीमती हेनरीता राजीव सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी जैसे संकट के दौरान ये ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा साबित हुई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए गरिमा, सुरक्षा और जीवन यापन की गारंटी इस कानून को कमजोर कर इसे खत्म करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, जब तक मनरेगा को पूरी तरह उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया जाता, तब तक मनरेगा बचाने की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक यूं ही जारी रहेगी। इसी क्रम में लेकर कांग्रेस पार्टी 17 फरवरी को लखनऊ स्थित ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसियों के साथ कूच करेगी। पिछले एक महीने से जारी इस संग्राम में हम गांधीवादी तरीके से इस संवेदनहीन बदलाव का विरोध कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 5000 से ज्यादा मनरेगा बचाओ चौपालों का आयोजन किया जा चुका है। 13 फरवरी को सभी 75 जनपदों में मनरेगा बचाओ पदयात्रा की गई और ये बहुत ही सफलतापूर्वक बिजनौर जिले में भी काफ़ी सफलतापूर्वक ये यात्रा निकाली गई। आप सबको इसकी जानकारी है। मनरेगा बचाओ संग्राम का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम दिनांक 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव करेंगे और राज्य सरकार को बताएंगे कैसे केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ आप पर बोझ डालकर खुद बचना चाह रही है। पहले क्या था, जो मनरेगा में था, केंद्र सरकार 100% वेतन का भुगतान मनरेगा योजना में केंद्र सरकार करती थी। अब उसने जो बदलाव करा है वो 60% केंद्र सरकार करेगी और 40% बोझ ये है जो राज्य सरकारों को देना है। राज्य सरकार पहले इतनी योजनाओं में अपना योगदान करती रहती है, उनको ये 40% का बोझ देके एक तरह से राज्य सरकारों को कमजोर किया जा रहा है और उसके जो भारत की जो फेडरलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उसको भी कमजोर किया जा रहा है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी चाह रही है कि 17 फरवरी को केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से जो पल्ला झाड़ रही है, राज्य सरकारों को जो बोझ डालकर खुद बचना चाह रही है, यह बताने की कोशिश इन लोगों को राज्य सरकार को करेंगे कि आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है केंद्र सरकारों द्वारा। डबल इंजन की सरकार आपस में आप दोनों को भिड़वाना चाह रही है। हम ये बताएंगे कैसे मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलाव संघीय ढांचे को कमजोर करने का एक कुत्सित प्रयास है। हम सब 17 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ की तरफ कूच करेंगे और केंद्र की संवेदनहीन मोदी सरकार को जगाने का काम करेंगे। कार्यकर्ता तैयार है। हम लोग गांधीवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हमारी कोई मंशा अराजकता फैलाने की कभी नहीं होती है। ये केवल मोदी सरकार प्रशासन के साथ मिलकर ही दबाने का काम करती है। अपनी तरफ से जो ये अहिंसावादी हम लोग तरीका अपनाते हैं, उसमें अराजकता फैला के प्रशासन दबाव डाल के कार्यकर्ता को डरा के धमका के जो डराने का माहौल करती है, सरकार ही करती है। हमारी कोई मंशा नहीं है। हम पूर्ण रूप से अहिंसावादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से ही अपना प्रदर्शन करेंगे और जो एक लोकतांत्रिक हथियार है, लोकतांत्रिक देश में इसी तरह से अपना विरोध दर्ज किया था। आज़ादी में हमने ऐसी हासिल की। 17 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहे हैं उससे कितने लोगों की संभावना है लखनऊ पहुँचने की? बिजनौर जनपद का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता लखनऊ में उपलब्ध रहेगा। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष अधिकारी के साथ खड़ा होकर उनको मजबूती के साथ अपनी ताकत का एहसास कराएगा और राज्य सरकार को बताएगा जिस मकसद से निर्माण करना होगा।
2027 का इलेक्शन आने वाला है, मनरेगा 2027 के इलेक्शन में बड़ा मुद्दा रहेगा। मुद्दा है ये, क्योंकि 27 का ये मुद्दा ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं, मजदूर किसी पार्टी का नहीं है। मजदूर न किसी धर्म का है, न किसी जाति का है, न किसी समाज का है। मजदूर है और भारत का नागरिक है, जिसका हक काम करने का मान सम्मान के साथ छीना जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि जब तुम्हारा हक ही नहीं रहेगा तो तुम कैसे इस देश को अपना योगदान दोगे। ये उसको कमजोर किया जा रहा है। इसी के तहत 2027 का ये बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है। ये केवल नाम बदलने की राजनीति नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये बता रही है कि पूरा ढांचा बदल के जो संवैधानिक अधिकार यूपी सरकार ने मजदूरों को दिए थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कराने के लिए योजना चलाई थी, उसको किस तरह से कमजोर किया जा रहा है और उससे मोदी सरकार की कितनी मंशा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की। इसके तहत ये मुद्दा बन रहा है। मुद्दा बनाया नहीं जा रहा है, मुद्दा मोदी सरकार ने खुद बनवाया है।